वुमन और इसके अलावा मास मेकिंग हम लोगों ने अलग अलग रिलेटेड स्पेसेस को लेके काम किया, अलग अलग जगह को लेके काम किया। जस्टिस 0 किलोमीटर यहाँ पे भी पूरा। तो अभी क्या था, बजट जैसे कम था और लगातार हम शोध कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देना है, तो हमने इसको आधे कमरे को डिवाइड करके इसे जो आप देख रहे हैं इस तरह से भी मास मेकिंग आप देख रहे हैं। बच्चों की डिजाइन है पूरा मपेट है ये सब। ये आप सब ट्रॉफी जो देख रहे हैं सब ये सब बच्चों का ये पूरा वो है। और आधी हटानी पड़ी क्योंकि जगह थोड़ी कम है। फिर इसके अलावा तो जैसे आप सेट डिजाइन प्रोजेक्ट भी पर्सनल है। अच्छा हाँ, ये भी तो लगातार यूनिवर्सिटी का तो बच्चों लगा अभी ऑनलाइन क्लास है। I will encourage some dominance continuity. Great. Both direct output. ग्रेट। ये सब हम जो मुद्राओं की क्लासेस हैं, स्पेसिस को लेकर क्लासेस है, लटका है, मार्शल आर्ट है, ये सब उनकी जो पाठ्यक्रम में रहता है डिजाइनिंग वो सब। अब स्पेस कम था तो क्या किया, ये पिलर के आगे में फ्लैक्स लगाए तो वहाँ वो हमारा और बच्चों की बच्चों ने ही इसको पेंट किया है। ये पिलर है सर, ये बेसिकली पिलर है, लेकिन पिलर को एक पेड़ का या तो बन सकता है। बेसिकली ये एडमिशन बिल्डिंग है, अभी कल स्वीकृत हुई है कह सकते हो। अच्छा, तो ये अगल बगल बनेगी। तो तब तक हम लोगों ने क्या किया, बच्चों ने ही बांस लगाए, ये सब लाइट वगैरह अब हो जाएगा, लेकिन वही है सरकार की तब तक होगा। कल भी एक तो आइए सर प्लीज एक बार जोरदार तालियों से। हमारे बीच बहुत सौभाग्य और हर्ष का विषय है, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय सर से मेरी मुलाकात हुई थी। हम लोग काफ़ी लंबे समय बाद मिले और वार्तालाप भी करते रहे, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप लोगों से भी एक बार इंटरेक्शन हो। तो मुझे सर से मिलने के बाद मुझे मेरा जो विद्यार्थी काल है वो याद आ गया। मैं चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी मोहाली परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप साइंटिस्ट हैं, नाइपर में वैज्ञानिक हैं और मोहाली में जो नाइपर है वहाँ पर। इसके अलावा आप एक्स पीजीआई चंडीगढ़ में रहे हैं और ये तो इनका एक प्रोफेशनल जो इनका कार्य है वो तो है। इसके अलावा बहुत बड़े सोशल एक्टिविटीज विशेष रूप से कल्चर और शिक्षा को लेके जो काम करते हैं। तो मैं अपने इस विभाग में और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की उन यादों के साथ जोरदार करतब ध्वनि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जो पंजाब की एक उत्कृष्ट परंपरा रही है उसको लेके बहुत बड़ा काम है। सोशल एक्टिविस्ट को लेके हम भी उससे लगातार जुड़े रहे। हमने बहुत सारे नाटक भगत सिंह को लेकर किए, जो हमने हमारे सपनों का भारत गगन दबामाबाद जो नाटक किए वो वहीं से मैंने शुरुआत की थी। तो मैं पुनः एक बार आपका जोरदार साथ में हमारे बीच उपस्थित हैं आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर वीना चौधरी मैम, और आप वैसे MFA इस विश्वविद्यालय से किया शुरुआत, जब मेरा ज्वाइनिंग था तब आप पास आउट हो चुकी थी, और BSc नर्सिंग है। और सबसे बड़ी जो उनकी उपलब्धि है, आप सोशल एक्टिविटीज तो है ही, लेकिन कोविड में आप जब महामारी फैली थी उसमें आप इंचार्ज रही और इतना उत्कृष्ट कार्य किया कि उसके बाद आपको CM से अवार्ड मिला था। आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, इंचार्ज सर्जरी हैं, और वर्तमान में आप PCI प्रोग्रेसिव कल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। तो दोनों विभूतियों को मैं अपने विभाग में पाकर और आज धन्य है। हम अपने बच्चों की तरफ से आपका जोरदार तालियों से और बिना किसी विलंब के, क्योंकि समय भी कम है, तो मैं ये आग्रह करूंगा पहले आदरणीय इंद्रजीत सर से फिर मैम से कि अपने अनुभव शिक्षा को लेकर जो आपकी सोशल काम है उनको लेकर इनसे साझा करें और इनको भी एक दिशा दिखाने की कोशिश करें कि ये भविष्य में कैसा काम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि थिएटर से मेरा, वैसे तो मैं मेडिकल साइड से हूँ, PGI चंडीगढ़ से मेरा स्टडी हुआ और वहीं रहा, बट यूनिवर्सिटी पास में था। एक थोड़ा ऐसे जैसे आपकी रोड है, पुल है, पुल के उस तरफ
यूनिवर्सिटी है और इस तरफ पीजीआई चंडीगढ़। तो हम लोग पीजीआई में मतलब पोस्टमार्टम किए या कोई ट्रॉमा बहुत ज़्यादा कुछ आ गया, बहुत जब बड़ा ट्रॉमा मतलब मन को भी बिगाड़ देता था, तो हम लोग चले जाते थे सड़क के उस तरफ यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ स्टूडेंट सेंटर था, तो वहाँ चाय वगैरह पीते थे और फिर हम थिएटर डिपार्टमेंट में चले जाते थे। कुछ ना कुछ उनका प्रोडक्शन है, तो थोड़ा हमारे लिए वो क्या कहते हैं कि आप सोच लीजिए कि वो हमारे लिए बूस्टर था और लाइफ को लेके, और हमें और अच्छे से काम करना है लाइफ को बचाने के लिए। तो फिर हम वापस जाते थे अपने इंस्टीट्यूशन में और फिर उसमें मतलब इस तरह से कई बार हम लोग इस तरह से जब हमें लगा बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिव हो जाता था तो हम लोग यूनिवर्सिटी चले गए। और उस दौरान क्योंकि मैं पंजाब के दफ्ते से हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी मैंने उर्दू में कुछ किया, उतना अच्छे से नहीं बोल पाता था। और थिएटर में महेंद्र सर और इनके जो गाइड थे और मैडम राणा नवीन कौर और भी जो थिएटर के लोग थे, उनके साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलना जुलना था और हम अक्सर जाते रहते। और थिएटर को देखते हुए जो जो प्रोडक्शन थी उनकी, मैं मानता हूँ कि जो आज जो ये बोल रहे थे, तो मैं सोशल एक्टिविस्ट अगर बन गया और कुछ काम किए, तो वो थिएटर की देन है। वो थिएटर में जो एक्सप्रेशन, जो लाइव, नहीं तो कोविड में आपने देखा होगा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और कैसे उन्होंने मीटर घुमाया और लोगों को किया। डॉक्टर्स आजकल सबका है कि हम डॉक्टर बनना है, सबका है कि हमने इंजीनियर बनना है, हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमने MBA करना है। ये सब कुछ सबका ही आज मतलब आप कॉलेज में चले जाएंगे, बच्चों का यही है कि थिएटर करना है। पेरेंट्स क्या थिएटर, तुम क्या मतलब थिएटर करना है या एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, आपकी म्यूजिशियन बनना, तो पेरेंट्स का होता है मतलब बच्चा हमारा ये पता नहीं इसकी कंपनी खराब है या क्या है, इसको मतलब उसको एक थोड़ा सा उसको सेकेंडरी मानना है। जबकि मेरा ये मानना है, आज आप डॉक्टर देख रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल में है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, मगर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में है, क्योंकि हमारे पीजीआई से भी कई लोग छोड़ के पैसे के लाभ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले गए, तो डॉक्टर नहीं है, वो कसाई है। मैं आपको सही सच्चे में बताऊँ कि मैं मेडिकल साइंटिस्ट हूँ और देखता हूँ फार्मा कंपनीज का हाल देखता हूँ। इंजीनियर्स हैं, पुल गिर रहे हैं, क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हो, वो इंजीनियर नहीं बन पाए इतनी बड़ी उतरने के बाद। MBAs हैं, वो किस तरह से कॉर्पोरेट स्कैम कर रहे हैं, वो आपके सामने। कारण क्या है कि उन्होंने वो सब कुछ तो किया, मगर जो एजुकेशन का जो एक हमें रोजगार मिले वो तो हम देते हैं, मगर एजुकेशन का जो मेन मकसद है, जो एजुकेशन में हम लिटरेचर, जो आर्ट जो हम पढ़ते हैं कि हम एक इंसान बन सके, एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छे देश के नागरिक बन सके, आज ये सारा कुछ सोसाइटी ने हमें दिया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेट साइंटिस्ट रहे, उनकी मुझे आज तक वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में घुसती है। I have reached Nobel laureate थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। I have reached to this stage, it is because of the hard work of all everybody, the society. So it is my duty to pay back to the society. I have to remember myself that I have to pay back to my society. That was Albert Einstein Nobel laureate. तो हमें भी ये बार बार याद आता है कि आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये सारी बिल्डिंग्स, सारा कुछ जो हॉस्पिटल्स बने हैं या तो लोगों की, इस देश की जो हार्ड वर्क से बना है, लोगों के खून पसीने की कमाई से जो उन्होंने टैक्स दिया है उससे बना है, अंबानी अडानी के उससे नहीं बना, उन्होंने तो लुटा ही हमें। तो एक आम हम लोग, हमारे पेरेंट्स जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनके जो टैक्स है उससे ही सारा कुछ बना है। उससे हम एक अच्छी एजुकेशन और एक थोड़ा सा ये कह लीजिए कि डेमोक्रेटिक मतलब अफोर्डेबल एजुकेशन ले पा रहे हैं। अगर आप यही अमेरिका में चले जाइए, मेरे फ्रेंड्स हैं मोस्टली साइंटिस्ट मेरे सारे अमेरिका कनाडा में हैं या जर्मनी में हैं, तो वहाँ पे जो एजुकेशन का जो फीस है मतलब दे हैव टू वर्क, उनको काम करना पड़ता है तभी वो फीस, नहीं तो लोन लेना पड़ता है, इतना मतलब। तो हम एक एजुकेशन यहाँ पे लेके और एक अच्छे इंसान पहले बने, ये एजुकेशन का मकसद है। और अच्छा इंसान बन के फिर हमारा उसमें एक जॉब एक हमें मिल जाए नेचुरली, क्योंकि हमने भी शादी करनी है, बीवी है, बच्चों का है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, तो हमें जॉब भी चाहिए। ये एक वो एक पार्ट है, बट वो सब पहला जो है वो इंसान बनना है। उस इंसान बनने में हम जितनी भी आजकल आप कोटा में देख रहे हो, नीट का उसके लिए बच्चे जा रहे हैं, कोटा में है या, और फाइनली क्या हो रहा है वहाँ पे बच्चे बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर इतना पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा है, तो वहाँ पे जो एक इंसान बनने की प्रक्रिया वो माइनस होगी। वो जो इंसान बनने की प्रक्रिया है वो आएगी जब स्कूल में, जो अभी हिमांशु मुझे बता रहे थे कि कई स्कूल्स में उन्होंने 1 वीक वर्कशॉप किया है, वो जो प्रक्रिया है एजुकेशन में भी जो
आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक, थिएटर, ये जो ह्यूमैनिटीज हैं, अगर ये नहीं होंगी तो आप ना अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, ना आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ना आप अच्छे MBA बन सकते हो, ना आप अच्छे CA बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जब इंसान ही नहीं बने तो आप देश के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करोगे? आपका मकसद होगा कि बस मुझे पैसा कमाना है और जैसे तैसे पैसा कमाना, और वो क्योंकि आप में वो ह्यूमैनिटी और वो एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो वो आता है थिएटर से। मैं इतनी बात भाषा आपके सामने बात रख रहा हूँ, हिमांशु मुझे लगता है 1 मिनट के एक्ट में आपको समझा देगा, बट दिस इज यस, मतलब मैं भी 15 मिनट से बोल रहा हूँ, ये वो 1 मिनट की उसमें एक्ट में आपको समझा देगा कि क्या है। दिस इज अ आर्ट, है ना। तो थिएटर जो है वो एक बहुत ही उसका पावरफुल जो मीडिया है इस समय इंसान बनने की प्रक्रिया में इन सबको, जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा किया IMA के साथ किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भाई तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनो, है ना। वो फार्मा कंपनी के एजेंट्स ना बनो के एक्स्ट्रा दवाई लिख दी या एक्स्ट्रा वो लगा दी। तो दिस इज अ रियली वेरी वेलकम थिंग जो हिमांशु जी कर रहे हैं। बड़ी आई एम फीलिंग रियली प्राउड टू बी विद हिम इन थिएटर डिपार्टमेंट आल्सो। और आज ये इनका रूम भी जो था ना, मुझे वो ऐसा ही था, इनका रूम भी जो था ना हॉस्टल में, इनके हॉस्टल में जाते थे तो ऐसे ही पूरा इन्होंने मतलब सजा रखा था, और कटिंग कर 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 अखबार की और उसमें से बुक्स में से ऐसे पूरा एक माहौल बना रखा था इनके रूम में भी। तो 23 मार्च कल था, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस था, शहीदों से हम जुड़े थे। तो हमने वहाँ पे भी इनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो इन्होंने अपने ही स्टूडेंट्स, वही जो कौन थे वो स्टूडेंट्स भी कौन थे, चक्रेश जो भी थिएटर अलंकार थिएटर का डायरेक्टर है, और वो टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में उसके इंचार्ज भी हैं, संजीव अत्री जो बहुत बड़े आजकल बहुत बड़ा किंग है पंजाब का संजीव अत्री, और इनका बैच बड़ा डायनेमिक था, और बड़े जो लोग उन सबको इन्होंने ही 5 दिन के अंदर हमने वो प्रोग्राम भगत सिंह पर कोरियोग्राफी तैयार किया, और बहुत बढ़िया वहाँ पे हमने ऑडिटोरियम में किया वही कोरियोग्राफी। फिर वो हमने भगत सिंह का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में, जहाँ भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद उन्होंने ये लगा लीजिए 9 सितंबर 1928 को मीटिंग की थी, और उन्होंने बोला कि HRA जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, वो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है। वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की थी, खंडर जो थे फिरोजशाह कोटला के। उसी दिन वो दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें वही कोरियोग्राफी जो इन्होंने बनाई थी हमने वहाँ पे की, और रो रहे थे वो 10 मिनट की कोरियोग्राफी, बट पीपल आर वीपिंग बिकॉज इट वाज सो मतलब वेल मेड एंड एक्सप्रेशन। भी मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट, मैं आपको 1 घंटा भी भाषण देके आपको रुला नहीं सकता, वो 10 मिनट की कोरियोग्राफी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया, बहुत बड़ा मैसेज दिया। तो थिएटर इज ए पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन फीलिंग्स। वो आपके एक्ट से आपको कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस से ही, आपके इमोशन से ही यू आर गिविंग मैसेज टू द पब्लिक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट ए गुड मैसेज टू द। और अब जब हम इस मोबाइल और ये जो एलन मस्क है, चाहे मार्क जुकरबर्ग है, चाहे हमारा जितना भी इवन अडानी अंबानी भी अब जो पूरा एंटरटेनमेंट को, पूरे चैनल्स को लीड करते हैं, NDTV को भी अडानी ने ले लिया, रवीश जी को साथ में करके, उस सारे उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या, और उसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए हमें वो आ जाती है। किस तरह से वो पूरा वो चल रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड, सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड। उसमें जो थिएटर का जो आपका ऑडिटोरियम में जो एक लाइव इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, जो आपकी ऑडियंस के साथ, और आप वहाँ पे इम्प्रोवाइज भी करते हो, उनके रिएक्शन को देखते हुए आप इम्प्रोवाइज भी कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली विच इज रियली नीडेड नाउ। द लाइव थिएटर जो इंटरेक्शन विद द ऑडियंस एंड यू आर गिविंग मैसेज, और वो पावरफुल मैसेज है। मतलब मैं आज अगर यहाँ पे हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं मतलब मेरे को भी बहुत सारे ऑफर्स थी कनाडा, अमेरिका, मैं नहीं गया, मैं कंट्री के लिए आज भी सोचता हूँ कुछ कर लूँ। मेरी वाइफ शी हैज वर्क हार्ड, अभी केदारनाथ में जो काफ़ी ज़्यादा जो फ्लड्स आए थे, 1 महीना इन्होंने सबने, इनकी टीम ने पता नहीं कितने कितने किलोमीटर पैदल चल के मेडिसिन लेके वहाँ पे हेल्प की। तो ये सारी चीज़ें अगर हम आज कर पाए तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द थिएटर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिटरेचर। नहीं तो हम भी जो बाकी लोग हैं, शायद इतनी तालियां हमें, और हम जितना मर्जी पैसा कमा लेते हैं, जितने मर्जी हम शेयर मार्केट में या जितने मर्जी हम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो नहीं, आप हमारे लिए नहीं मारते। वो आज आप लगाने को बिकॉज ऑफ दैट थिएटर, लिटरेचर, आर्ट ने हमें एक
हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे, बट एक इंसान बनने की खत्म करने के लिए नहीं है, प्रोत्साहन के लिए, थिएटर के लिए। इसलिए मुझे ये लगता है कि आप लोगों को यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि सारे इतनी सारी जो आगे चल रही है, MBA करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, उसमें आपने ये जो डिसीजन लिया कि मैंने थिएटर करना है, इट इज़ अ वेरी डेयरिंग एंड वेरी राइट डिसीजन, इट इज़ रियली डेयरिंग। और जैसे हिमांशु जी बता रहे थे कि थोड़ा फंडिंग की वो है, बट स्टिल वो जो स्पिरिट है उसके पीछे, जो जैसे इनकी जो स्पिरिट है, और आप लोग भी इनके साथ सारा साथ दे रहे हो। और जैसे उन्होंने बताया, आई विल ऑल्सो ट्राई, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे अंडर ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं बोलूँगा कि थिएटर के लिए इफ वट एवर पॉसिबल कि वो कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें किसी तरह से, ताकि कुछ चीज़ों को और बढ़ा सकें हम डिपार्टमेंट के लिए। और मुझे लगता है कि यू आर द टॉर्च बियरर फॉर द सोसाइटी। आप लोग जब हुए ना कि वो जो ये सुमिता पाटिल, शबाना आजमी, वो जो दौर था एक पूरा बॉलीवुड में, मगर जो सुमिता पाटिल या शबाना आजमी जी या ओमपुरी जी, वो जो मैसेज कुछ आर्ट मूवीज, वो जो कुछ मैसेज दे गए, वो आज तक हमारे लिए मतलब आज तक। तो इस सारे दौर में जितना भी ये सब चल रहा, नेगेटिविटी चल रही है, उसमें आप चिराग हो, आप वो रोशनी, चाहे वो अंधेरा बहुत होता है, उसमें कहीं एक कॉर्नर में भी चिराग, उसकी रोशनी कितनी, तो आप बहुत कम लोग हो इन सारे उस एटमॉस्फेयर में, बट असली चिराग आप ही हो। और उस चिराग की रोशनी को आपको अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से और सही गुरु की मदद से आप देखिएगा कि आपकी जो सोसाइटी को जो देन है ना, कभी आप बैठे होगे अपने बुढ़ापे में तो आप बोलोगे यार हाँ मैं समाज में कुछ किया, रियली में कुछ किया, मैं समाज को एक सही दिशा में लेके जाने में मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन बोलेंगे कि हाँ हमारे फैमिली में से ये लोग थे जिन्होंने, जब सारा कुछ ऐसे चल रहा था, सब कुछ बेकार चल रहा था, सब अंधेरा था, तब एकदम मशाले लेके कुछ लोग खड़े हुए थे, कम थे मगर वो मशाले लेके जब खड़े हुए तो वो रोशनी दिख नहीं। जैसा कि आदरणीय सर ने बताया ही, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सर के साथ जब मैं जुड़ा था और उस समय भी कोई शायद कहीं त्रासदी थी या बात थी, 2010 या कहीं की बात है, आपके पिताजी के साथ थे और रेलवे स्टेशन पे हम लोग फूड और कपड़े ये सब इकट्ठे करके डोनेट कर रहे थे। तो वो जो कहीं ना कहीं जो संस्कार है, जो बेसिकली मैं नहीं, आप सब उसका माध्यम, आप सब उसके बराबर के हकदार हैं। कि जैसे अनुगुंज की जब बात होती है तो अनुगुंज के नाटक में डिजाइन भले ही मेरा होता है, लेकिन उसकी जो पूरी टीम होती है वो सब आपकी होती है, तब जाके एक अच्छा प्रोडक्शन तैयार हो पाता है और उसके बाद इतने सारे बच्चे तैयार होते हैं। और ये जो आप 1 2 3 बच्चे अभी दिख रहे हैं, ये स्कूल शिक्षा विभाग की इनके लिए तालियां। और उसी परंपरा में जैसा आपको मालूम है कि एवरी संडे हमने घर पर निःशुल्क इनके लिए वर्कशॉप शुरू की है, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, प्राइवेट वालों के लिए कोई नहीं है ना। दूसरा इनके सेमेस्टर में भी है, जो पिछले 2 साल से इन्होंने किया है, इस साल ये करेंगे कि प्रत्येक सरकारी स्कूल में जाके 1 सप्ताह तक वर्कशॉप देंगे, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसके साथ में वीडियो बनाकर ये सबमिट करेंगे। तो इसके आधार पर इनकी मार्किंग हुई। इससे 2 फायदे हुए कि इनके मन में ये जाएगा कि उन बच्चों के साथ जब ये हफ्ते भर रहेंगे तो उनके साथ भाव क्या होता है, किस परंपरा से वो आते हैं, किस कल्चर से आते हैं और उनकी सोच हम कैसे, क्योंकि उनका बड़ा इफेक्ट होता है। हम एक जो आदित्य वर्ल्ड स्कूल और किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहा, सो कॉल्ड बड़े स्कूल के जब वहां जाते हैं वहां और इन बच्चों की प्रतिभा में धरती आसमान का अंतर होता है, बस इनको दिशा देने की जरूरत होती है। तो वो इसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके बीच इस परंपरा से हुए, इसलिए मैं इनके लिए इस बार जोरदार तालियां दी। दूसरा मैं आदरणीय सर को बताना चाहूंगा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की परंपरा को लेकर हम आज भी काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर इन बच्चों ने, वो पास आउट हो गए बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे हैं, चंबल का शौर्य एक नाटक किया था इसी स्टूडियो में, पहला नाटक वो था। और चंबल के शौर्य में ये था कि ग्वालियर चंबल में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनका क्या कनेक्शन रहा है। तो वो इतिहास के पन्नों में वो दस्तावेज निकाले गए जिसमें चंद्रशेखर आजाद MLB कॉलेज में आए थे, तब इस कॉलेज का नाम विक्टोरिया कॉलेज था,
और उसमें एक दिन हॉस्टल में रुके थे रात को, और उसमें भूतों को हमला किया था। तो वो पूरा नाटक हमने बच्चों को उसका वीडियो भी भेजूंगा। तो उस परंपरा को भी हमने आज भी लगातार हम उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें झांसी के क्रांतिकारी, ग्वालियर के क्रांतिकारी, एक पेड़ भी है वो ग्वालियर में किसी जगह जहाँ पर वो गोली लगी थी, तो वो भी सब हमने रिसर्च करके उस पर भी हमने ड्रामा किया। इसके अलावा अब मैं एक और छोटी कोशिश और है, जैसे झांसी और ग्वालियर बुंदेलखंड का हूँ, अभी थोड़ा वहाँ पे थोड़ा काम मेरा कम हो गया, छोटा भाई देख रहा है। झांसी में भी हमने घर पे ही टेरेस पर एक स्टूडियो थिएटर बनाया है 25 बाई 50 का, जिसमें हर साल वहाँ एक स्लम एरिया है, जैसे हम पहाड़ी से उतरते हैं तो करीब 7 प्रकार की जनजातियाँ वहाँ रहती हैं। उनके साथ अंशुल और जो बच्चे झांसी से उनको मालूम हो, उनके साथ भी हम निःशुल्क थिएटर की वर्कशॉप और ये सब हम करते हैं, उनको पढ़ाना और ये सब करते हैं। तो मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि थोड़ा थोड़ा जहाँ से हम लोगों को मार्गदर्शन मिले, हम अपना जो काम है वो तो करें, अपनी जो रोजगार हमें लेना है वो भी करें, लेकिन उसके साथ साथ हम, जैसा आदरणीय सर ने कहा कि अगर इंसान अच्छे नहीं है तो सारा पैसा, सारा जीवन सब निरर्थक है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। शाम को जब आपको एक सुकून की नींद आए कि हाँ आज आपने सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर किया, वही असली जीवन है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय वीना मैम को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने शब्दों से इन सभी को आदरणीय बनाएं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि एक इतने अच्छे टीचर का होना मतलब हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी रोशनी का काम करता है, क्योंकि हमारी सबसे पहले एक बड़ी एक टीचर होती है हमारे माँ बाप, उसके बाद हमारे दूसरे नंबर आता है हमारे गुरु का। तो वो मुझे लगता है मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत खुश नसीब हैं जो एक ऐसे गुरु आपको मिले हैं, क्योंकि आज के वक्त में एक ऐसे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, पर आपको एक ईमानदारी से सिखाने वाले और मतलब अपने जैसा आपको देखने वाले, मतलब हम मिरर देखते हैं ना, आप देखते हैं तो वो वैसे आप सबको एक मिरर के रूप में अपने आप को देखते हैं। तो इसीलिए मैं उनको आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे से बड़े दुखी रहते हैं, बहुत संताप करता हूँ। देखिए गुरु का तो काम ही होता है कि प्रताड़ित ना करे तो फिर कैसे बन पाएंगे। मतलब उसकी प्रताड़ना वो हमें एक दुख में नहीं, एक खुशी के रूप में लगती है, क्योंकि जैसे मम्मी डांटती है फिर भी बोलेगी रोटी खा लेना, है ना, मारेगी जरूर फिर बोलेगी मलहम भी लगाएगी, वैसे हमारे गुरु होते हैं। तो इसलिए आप इनकी बातों को इतना वो मत करिए, मतलब मैं तो इतनी बड़ी बातें नहीं बता पाऊंगी, बस मैं थोड़े सबसे अनुभव शेयर कर सकती हूँ कि मैंने भी आज से लगभग 2008-9 में तब से मैंने फाइन आर्ट ज्वाइन किया था, तो 2014 में मेरी कंप्लीट हो गई। तो मेरे भी बड़े ये थे, स्ट्रगल थे, बट मतलब हमने जॉब के साथ, क्योंकि मेरी एक खुद की गवर्नमेंट जॉब थी, उसके साथ पर मेरे कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि मुझे आर्ट लाइन जाना है, कुछ सामाजिक रूप से करना है। इसके चलते मतलब कोशिश तो की काफ़ी जैसे आप लोग भी काफ़ी समस्याएं महसूस करते, मैंने भी की, पर थोड़ी बहुत सक्सेस हो पाई। मतलब लास्ट मोमेंट 2014 तक मैंने सोशल वर्क में और इन सब में कोशिश की। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स जो आज टीचर बन चुके हैं फाइन आर्ट कॉलेज में, जैसे कि अनिल पाथम है। वैसे तो आप सब थिएटर वाले आई थिंक इनसे कनेक्शन नहीं होता है ना, वैसे कुछ बच्चों को जानते हो। हाँ, वैसे क्योंकि मेरा थिएटर से कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट मैंने जीवन को थिएटर में किस रूप में देखा है, मैं तो बताऊँगी आपको थोड़ा सा कि मुझे लगता है थिएटर हमारी खुद की लाइफ है, क्योंकि एक इमोशन भाव प्रति हर एक भाव से ही हम एक दूसरे एक्सप्रेशन कर पाते हैं। इसलिए थिएटर का बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि आप देखिए आप खुशी दुख हर चीज़ आप थिएटर के माध्यम से दिखा सकते हैं। जो आज मॉडर्न रूप में चला है मेकअप आर्टिस्ट है ना, आप बड़े बड़े शोज देखते हैं, वो सब मेकअप आर्टिस्ट मतलब आप थिएटर ही है वो एक तरह से चलता फिरता मॉडल दिखाना। उस मॉडल में आपको देखते होंगे कि कई बार हम नहीं समझ पाते वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू दिखाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लेवल हो गया है। तो इसके बिना आप सोचो कुछ है कोई टीवी सीरियल एक्टर, मतलब अगर सास का रोल करना है उसमें भी मेकअप बड़ा रोल करता है, उसकी ड्रेस मतलब वो सब एक इसी में आता है कि थिएटर में वो है। फिर वो एक वहीं आप देखें सॉफ्ट कॉर्नर भी करना है, एक सॉफ्ट लड़की को भी दिखाना है, वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट थिएटर ही उसको शो करता है। तो हर जगह आप अपना देखेंगे हिस्ट्री से लेके अभी तक, तो थिएटर का अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसके बिना तो आप मुझे नहीं लगता कुछ एक्सप्रेशन दिखा सकते हो,
कि इसके बिना तो कोई आप दिखा भी, पेंटिंग भी वहीं से शुरू होगी। पेंटिंग में भी आप जब तक देखो, पर थिएटर उसको 3D मॉडल पे आप दिखा देते हैं, पेंटिंग सेकेंडरी पे आता है आजकल। इसलिए हमको ये हमारी लाइफ में जीवन के स्ट्रगल को दिखाता है। तो ये आप जो थिएटर कर रहे हैं इसे अपने जीवन में लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक कि कई बार आप लोग को बहुत मुश्किल भी होती है, क्या कर रहे हो यार, कुछ नहीं है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, पर ये सब एक बहुत माइनर चेंजिंग है आपकी लाइफ में। ये चेंजिंग आज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 24-30 आज में से 1-2 को छोड़ के बाकी आई थिंक इतने ही तो उनकी बिगनिंग स्टाइल बिगनिंग है, क्योंकि हम 20 तक तो हम ये भी नहीं जान पाते। बहुत खराब चीज होती है। बाल तो नहीं किया मैंने अभी, ये भी मेकअप मुझे भी डर लग रहा है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग बता सकते हैं। तो मतलब आप खुद सोचो कि आप खुद एक चलता फिरता थिएटर, मतलब जब आप आगे बढ़ोगे अपनी फैमिली में, मतलब कितने ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कोई मतलब फाइनेंशियल भी बहुत इशू आते हैं, बट आपका थिएटर हर जगह काम करेगा कि आप चाहोगे तो उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, और उस चीज़ को आप बिल्कुल सेकंडों में आप उसको सेट बना सकते हो, सेकंड में हैप्पीनेस ला सकते हो, सेकंड में आप सबको चेंज कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये आप में एक नेचुरल है, ये हर किसी में नहीं होता। आर्टिस्ट बनना हर किसी के बाद बस मतलब हर किसी के उसमें नहीं आता। आप MBA कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, इवन साइंटिस्ट भी चलो रिसर्च करके बन जाओगे, सब कुछ होगी, बट एक आर्टिस्ट बनना ये गॉड गिफ्ट होता है। तो मतलब मेरी एक सोच है कि ये आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ भी आपको नहीं बना सकते। ये आपकी गॉड गिफ्ट है, ये आपके ब्लड में आपको मिला है। तो आप लोग को अपने आप को मतलब अगेंस्ट समाज में, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्टिस्ट को वैल्यू नहीं देते, जब तक वो फेमस नहीं हो जाते तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप देखते हो कि अरे यार ये तो ऐसे है, पर जितने मतलब पेंटिंग्स के बारे में मुझे पता है, बाकी थिएटर के बारे में नहीं पता है, बट मुझे इससे रिलेट करती हूँ। बेचारे मर जाते तब देखते कि अरे ये वो पेंटिंग है जिसको देख के उन्हें उसकी पूजा करेंगे, बट चलते फिरते इंसान को कोई वैल्यू नहीं देंगे। मतलब आर्टिस्ट की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है, कई बार उससे पैसे नहीं होते, बट वो सोचता है कि पैसों से मैं अपना आर्ट करूँगा, खाना नहीं खाऊंगा। मंदिरों के पास बैठ जाते हैं, वो कहते हैं खाना तो कोई भी दे देगा, बट मेरे विचार कोई नहीं दे पाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मॉल में नहीं मिलेगा, किसी का उसमें नहीं मिलेगा, बट आपका टैलेंट आपके पास ही रहेगा। ये आपको उसको संभाल के रखना है, और जो आपके हैं इतने अच्छे टीचर, गुरु, वो आपको उसकी दिशा तो दे ही रहे हैं, बट आप इसको कहीं भी अपने कहना चाहते हो डायमंड है जो, उसको खोने मत देना, उसको ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग अपना गोल्ड ज्वेलरी लॉकर में रखते हैं ना, वैसे आप, क्योंकि ये समाज बहुत निगेटिव है, बट इस निगेटिव समाज में आपको अपना डायमंड की रोशनी से जगाना है और उस डायमंड को तिजोरी में रखना है। तो मैं तो आपसे यही समझाना चाहूँगी, बाकी जितना कुछ चल रहा है वो अपनी जगह है। स्ट्रगलिंग आएंगे लाइफ में भी, बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल आएंगे। कई बार आपको ऐसा होगा थिएटर छोड़ के कोई जॉब पकड़नी होगी, अब करो, बेशक कोई, बस जैसे सर ने भी आपको इतना अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिया, आपके अंदर भी ये कोशिश होना चाहिए मैं किसी भी जॉब में जाऊँ, बट मेरा थिएटर, मेरा आर्टिस्टिक दिखना चाहिए। वो आर्टिस्टिक कोई नहीं छुपा पाएगा, वो आप जहाँ चलोगे वो आपके साथ साथ चलेगा, और एक दिन आपको फेमस क्या लोगों को मजबूर कर देगा आपको देखने के लिए। तो उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले और इतनी बड़े बड़े जॉब वाले कुछ नहीं लगते। इसलिए कभी, क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट लेवल के अंदर ही आ जाता है कि यार मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनना, मैं अच्छे से बाल नहीं कर पाया, मैं कैसे, मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास अच्छी कोई स्टैंडर्ड लाइफ नहीं, क्योंकि ये आजकल शो ऑफ लाइफ है। मेरे पास बहुत महंगी वॉच नहीं है, मेरे पास बहुत है, मैं कैसे शो, बट वहाँ पर आपका आर्ट और आपकी एक्सप्रेशन आपकी चीज़ों को दिखाएगा। वो कोई महंगी डायमंड मतलब डायमंड नहीं, सॉरी, महंगी वॉचेस, ब्रांडेड ज्वेलरी, ये कुछ नथिंग, कुछ भी मैटर नहीं करती है। मतलब आप जो चीज़ हो वो आप ही रहोगे, आपकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो आपको इससे इंस्पायर होना चाहिए, और इसको लेके ही आपको अपनी लाइफ में बहुत इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मुझे और बहुत ज़्यादा निश्चित रूप से मैम ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। सफलता दो प्रकार की है, शाहरुख खान, सलमान खान, उनकी लाइफस्टाइल, एक वो सफलता भी है जीवन की, एक प्रसन्ना, हबीब साहब, है ना, श्री राम जो, उनकी सफलता भी है। तो सफलता का अभिप्राय सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, बड़ा पद नहीं है,
अगर वही भी सफल है जो प्रसन्ना, कल हम जब MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में थे और हम लोग सड़क पे घूम रहे थे और सादा सिंपल चप्पल, जिसको कहें ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये की होगी, कुर्ता पजामा और एक किताब लिए चले आ रहे हैं, और उससे रही ज़्यादा व्यक्ति कौन होगा इस संसार में, है ना। तो मैम का भी अभिप्राय वही है, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके अंदर चीज़ों को देखने का नकारात्मक रवैया है, तो आप नेगेटिव है, समाज नेगेटिव नहीं है, चीज़ें नेगेटिव नहीं है। आपके अंदर चीज़ों को देखने का सकारात्मक रवैया है, सारी दुनिया अच्छी है। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? जीवन में एक सामान्य जीवन जीने के लिए थोड़े बहुत संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके अलावा सब भोग विलास की चीज़ें हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आप अच्छा काम कर पाए, चाहे थिएटर हो, जैसा मैम ने, आदरणीय मैम ने कहा कि भले आप थिएटर ना करें, किसी और फील्ड में हो, लेकिन उसके बावजूद आप थिएटर से ट्रेनिंग लेके अगर कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर करें, थोड़ा बहुत, भले चाहे गरीब स्कूल के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, शाम को उनको थिएटर का कुछ करवा रहे हो, वो भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों ने हमें समय दिया और अपने बहुमूल्य विचारों से प्रेरित किया। और निश्चित रूप से गुरु कुमार शिष्कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार है, बाहर मारे चोट। तो 1.5 महीना है, किसी के बाद 2 महीना, किसी के बाद साल है, तब तक सुनाई, उसके बाद बड़ी प्रेम से बात करेंगे। तो लेकिन इन सब के बावजूद हमारे जीवन में ऐसे दोस्त, ऐसे साथी, ऐसे मार्गदर्शक हो जो आपको हमेशा अपने जीवन में कुछ सत्कार करने के लिए प्रेरित करें। मैं इन शब्दों के साथ आप दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक हम लोग ग्रुप फोटो कर लेते हैं, फिर आपका थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक करते हैं। आइए सर।